के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त है और सभी लोग अपनी ज़रूरत के काम के लिए घर से निकल तो रहे हैं, मगर पूरे गर्मी से बचने के इंतज़ाम के साथ निकल रहे हैं। कल अजमेर में 46 डिग्री का तापमान था और आज थोड़ी सी ठंडी हवा चलने से गर्मी से कुछ राहत है। लोग घर से निकलने से पहले कुछ खाकर निकल रहे हैं, पानी पीकर निकल रहे हैं और ठंडा पेय पदार्थ जहां कहीं भी रास्ते में मिल रहा है वो पी रहे हैं। मैं इस वक्त खड़ा हूं अजमेर के मदार इलाके में। जो क्षेत्रवासी हैं और जो व्यापारी हैं और जो रोज़मर्रा के काम पर निकल रहे हैं, उनसे हम बात करके जानेंगे कितनी भीषण गर्मी है और गर्मी से किस तरीके की वो राहत पा रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं एक नीम का पेड़ है, उसकी छाँव में कुछ लोग बैठे हैं और कुछ चाट पकौड़ी का जो अपना व्यापार है वो कर रहे हैं। कुछ युवा हैं अपने काम के लिए खड़े हैं। गर्मी कितनी तेज है अजमेर में? गर्मी इतनी तेज है कि घरों से नहीं निकला जा रहा। जो कार्य होता है, जो घरेलू कार्य होता है, उसको सुबह 9 बजे से पहले करना पड़ रहा है। मतलब 9 बजे बाद तो आप घर से बाहर ही निकल सकते हो, इतनी हालत ख़राब है गर्मी से। यहाँ पर देखिए एक महिला सफाई कर्मचारी है, उनसे बात करते हैं। आंटी जी, गर्मी बहुत तेज है, किस तरीके से काम कर रहे हो? बहुत तेज है भैया जी, बहुत तेज है। हम बहुत ज़्यादा मुश्किल से काम कर रहे हैं। कितनी बजे से कितनी बजे तक करते हो? ये अभी तो हमारे को 5 बजे बुला रहे हैं, 10 बजे छोड़ रहे हैं। हाँ, तो अभी कर लिया? अभी कर लेगा। कितनी गर्मी में कैसे? बहुत ज़्यादा भैया जी, कितनी परेशानी आती है? बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए महिला कर्मचारी है, सुबह 5 बजे से 10 बजे तक का इनका टाइम है और ये अब काम करके अपने घर की ओर लौट रहे हैं। और देखिए यहाँ पर एक नीम की पेड़ के नीचे कुछ लोग बैठे हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। हाँ सर, गर्मी कितनी है अजमेर में और कैसे उससे निजात पा रहे हो आप? गर्मी तो बहुत तेज पड़ रही है भाई। टेम्परेचर तो 45 के ऊपर में जा रहा है, सहन ही नहीं हो पा रही है गर्मी। कूलर का यही फेल हो रहा है, कूलर के नीचे बैठता हूँ, देखो अभी भी बैठे हैं छाए में, गर्मी पसीना आ रहा है। 10 बजे के टाइम में ये पोजीशन है, लेकिन क्या करें, करना तो पड़ेगा। क्या क्या ध्यान रखते हो? चाबी पीते पीने को लेते, पानी पीते और तो क्या पियेंगे, शाम को दूसरी दवाई भी ले लेते हैं। अंकल आप बताएं, आपने गमछा भी लगा रखा है। अरे बड़ी प्रचंड गर्मी है बेटा, और तो क्या है, सुबह आ जाओ, भगवान की आरती वारती करो, उसके बाद इधर ही बैठो छाया में, कोल्ड ड्रिंक पी लो, नींबू पानी पियो, कैरी पानी पियो, इनसे ही निजात मिलेगी ना। है इससे भी नहीं मिले तो घर के अंदर बैठो, दिन में इधर उधर मत निकलो, छोटे बच्चों को इधर उधर बिल्कुल मत निकलने दो। और ऊपर से पानी का प्रेशर नहीं, पानी का मारा है, रात को लाइट चली जाए, मतलब ये कोड़ में खाज वाली स्थितियां हैं। इतनी प्रचंड गर्मी, उसके बाद दिन में लाइट चली गई तो रात को ही चली गई, तो पानी नहीं आ रहा है, तो पानी का प्रेशर इतना कम आ रहा है। ये सारी चीज़ें इनको देखते हुए गवर्नमेंट को भी कुछ सोचना चाहिए, पानी सही टाइम से आए तो थोड़ा कहीं कहीं गवर्नमेंट को प्याऊ व्याऊ लगाने चाहिए, मटके वटके रखवाने चाहिए। कितनी गर्मी पड़ रही है तेज, चलता चलता आदमी बेचारा परेशान हो रहा है, पीने के लिए कहीं प्याऊ नहीं है। जो 1-2 प्याऊ थी उनको तोड़वा दिया, साफ पुल बन रहा है, पुल भी नहीं बना, पुल बन रहा था, प्याऊ गिरा दी। अरे तो कोई यहाँ पर देखिए अंकल हैं जो कि एक पेड़ की छांव में बैठे हैं और बता रहे हैं जिस तरीके से प्रशासनिक लापरवाही है, समय पर पीने का पानी नहीं आ रहा है, कोड़ में खाज का काम यहाँ पर हो रहा है। अंकल, गर्मी कितनी है और कैसे बचाव कर रहे हो आप? गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत हालत ख़राब हो रही है। गर्मी का आगे पानी की समस्या हो रही है, इधर ठंडा पानी भी नहीं मिल रहा है कहीं पीने का। और कैसे बचा, आप क्या काम करते हो? मैं हलवाई का काम करता हूँ। कैसे काम चल रहा है? काम कमज़ोर चल रहा है अभी तो, खाने पीने का काम नहीं चल रहा है ऐसा, क्योंकि लोग गर्मी। हाँ, शेर ठीक है। यहाँ पर देखिए हलवाई हैं, वो भी कह रहे हैं कि जो काम है वो मंदी है, क्योंकि लोग हैं जो कि तुरंत कुछ भी खाने से थोड़ा सा परहेज कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए कुछ लोगों ने यहाँ पर एक पानी के 2 कैंपर लगाए हुए हैं और लोग पानी पीकर गर्मी से राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं। ठंडा पानी यहाँ पर लगा रखा है, इनसे भी हम बात कर लेते हैं। भाई साहब, दिन भर आप काम करते हो, कितनी गर्मी है और कैसे राहत पाते हो? साहब गर्मी बहुत भयंकर पड़ रही है, कम से कम 45-48 डिग्री टेम्परेचर है और जीना बहुत दुश्वार है। क्या काम करते हो? गैस डिलीवरी बॉय। आपको तो बहुत दिक्कत आती है? हाँ जी। दिन भर वजन उठा के कैसी दिक्कत आती है? सब पसीना होता है, सांस वास फूलती है, बार बार गर्मी में प्यास व्यास लगती है, दम घुटता है। जी, आप बताएं अंकल, कैसी गर्मी है और कैसे राहत पाते हो? असहनीय गर्मी है, बिल्कुल सीमा ख़त्म हो चुकी है सहन करने की। आर्थिक मजबूरी है, इसलिए फील्ड में काम कर रहे हैं अभी।
बाकी हालत नहीं है। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए जो लोग हैं कह रहे हैं मजबूरी है, घर परिवार चलाना है, फिर भी काम करना पड़ेगा। प्रचंड भीषण गर्मी है यहाँ पर। कुछ और लोग भी बैठे हैं और कुछ युवा हैं, उनसे बात कर लेते हैं। एक बार आप बताएं। यह लगभग कम से कम 8 सालों बाद ऐसी गर्मी देखने को मिल रही है। अजमेर शहर में पारा 46 डिग्री हो चुका है कम से कम, और लोग बहुत ही परेशान हैं। जो काम करने वाले लोग हैं दिन भर, उनका भी बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। और गांव वाले, ज़्यादातर गांव वाले जो खेती बाड़ी करते हैं, उनका तो बहुत ही भयंकर हाल है। गर्मी से रुका नहीं जा रहा। ना गांव में पंखे, कूलर, लाइटों की सुविधा भी कम है गांव में, तो इससे लोगों को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है गर्मी से। और बाकी मैं तो पढ़ाई करता हूँ। तो आप कैसे इधर एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमछा वमछा लगा के निकल रहे हो क्या? कम चमचा हम जिम गए थे और जिम करके आए हैं अभी, और अब घर जा रहे हैं। फिर जिम करी नहीं जा रही है, बहुत गर्मी हो रही है, जिम करी नहीं है, पूरा शरीर गीला हो रखा है और पसीना पसीना आ रहा है। गर्मी से बहुत बुरा हाल है। यहाँ पर देखिए बिल्कुल जो व्यक्ति मिल रहे हैं सभी ये कह रहे हैं कि गर्मी से बुरा हाल है। इतनी भयंकर गर्मी है और कैसे भाई साहब बहुत खतरनाक गर्मी पड़ रही है अब की बार। इस गर्मी को देखते तो लोग बाग रोड पे निकलना दूभर हो गया आजकल। और हमारे नाश्ते के अंदर तो पता नहीं, मैं हमारे क्या हर जगह आजकल नाश्ते में गर्मी की वजह से कोई खाना पसंद ही नहीं कर रहा। गर्मी से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। क्या करें, मजबूरी है। अब नाश्ता नहीं बनाएंगे तो क्या करेंगे? फिर माल बच जाता होगा, खराब हो जाता होगा। ये बनाते हिसाब से ज़्यादा नहीं बचता है, और कोई 1 2 3 नग बचते हैं तो कोई जानवरों को खिला देते हैं। बाकी हम एक्स्ट्रा नहीं बनाते हैं, हिसाब से जितने चलती है उतने बनाते हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से देखा अजमेर में गर्मी ने अपना जो रूप है वो प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, और आम लोग जिस तरीके से उनके रोज़मर्रा के कार्य हैं वो ज़रूर कर रहे हैं। और जैसा कि इन्होंने बताया, चाट पकौड़ी का जो व्यापार है वो मंदा पड़ा है, और इस हिसाब से ये लिमिटेड ही सामान अपना बना रहे हैं। जो लोग हैं, जो रोज़मर्रा के काम हैं, जिनको अपने घर परिवार चलाना पड़ता है, वह अपने दिनचर्या के हिसाब से निकल रहे हैं। एनडीटीवी राजस्थान, अजमेर से पवन अटारिया। शनिवार से शुरू हुए नौतपा के पहले दिन रविवार को बाड़मेर में तापमान 49 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पिछले कई दिनों से तापमान 48 डिग्री से ऊपर बना हुआ है, और रविवार को बाड़मेर प्रदेश की सबसे गर्म जगह यहां दूसरे स्थान पर रहा। आमजन गर्मी से बचाव के लिए तरह तरह के उपाय कर रहे हैं। इसके साथ ही जिला प्रशासन ने भामाशाहों से इस गर्मी से राहत देने के लिए छाया पानी की व्यवस्था करने में सहयोग करने की अपील की। शहर में कई जगह टेंट लगाकर छाया और पानी के बंदोबस्त करवाए हैं। साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने हीट स्ट्रोक और भीषण गर्मी से पीड़ित मरीजों और किसी भी तरह की आपात स्थिति से निपटने के लिए एक अतिरिक्त वार्ड आरक्षित किया है। आपको बता दें कि बाड़मेर जिले में अब तक भीषण गर्मी से पीड़ित 31 मरीज सामने आए। राहत भरी खबर ये कि अभी तक इस भीषण गर्मी के चलते बाड़मेर में अभी तक किसी को जनहानि नहीं हुई है। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने भीषण गर्मी से बचने के लिए खुद को डिहाइड्रेट रखना और बिना जरूरी काम के बाहर नहीं निकलने की एडवाइजरी जारी की है। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है, और इसका सबसे बड़ा असर जो है पश्चिमी जिले बाड़मेर में देखने को मिल रहा है। अभी सुबह के 9 बजे हैं और 9 तपे के दिन चल रहे हैं। अभी से ही गर्मी शुरू हो गई है। लोग इस गर्मी में बचने के लिए तरह तरह के जतन करते हुए नजर आ रहे हैं, और सुबह से ही लोग शीतल पेय पदार्थ है, छाया है, इसकी शरण लिए हुए हैं। और जो कामकाजी जो लोग हैं उनको इस जो 9 तपे के दिन है, जो भीषण गर्मी है, इसमें खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कल यहाँ पर जो पारा है वो प्रदेश में सबसे बड़ा पारा जो यहाँ है 49 डिग्री दर्ज किया गया। ऐसे में यहाँ जो आम जनजीवन है वो खासा प्रभावित नजर आता है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे, को जानेंगे कि क्या इस गर्मी में कितनी परेशानियां होती हैं और क्या दिक्कतें आती है और कैसे जतन करते हैं इस गर्मी का। भैया आपका क्या नाम है? प्रदीप नाम है सर। अच्छा, कितनी गर्मी पड़ रही है सर? यहाँ पे गर्मी तो बहुत है, 48-47 के आसपास है। अच्छा, तो कितनी दिक्कतें होती है? बहुत दिक्कतें होती है सर। सुबह के 8 बजे से पहले काम को फ्री करना पड़ता है, नहा धो करके वगैरह वगैरह सब काम 8 बजे से पहले फ्री होना पड़ता है। उसके बाद में तो फुल गर्मी पड़ती है, फुल। अच्छा, तो खुद को डिहाइड्रेट करने के लिए क्या करते हैं? नींबू वगैरह, ये पानी वगैरह, और क्या करते हैं सर? ये नारियल पानी। अच्छा, रात में भी पड़ती है? बिल्कुल सर, रात में तो फुल पड़ती है। ना तो बाहर सो सकते हैं ना अंदर सो सकते हैं। अच्छा, हमारे साथ कुछ और लोग हैं। सर, आपका क्या नाम है? आतिश सिंह। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? कमठे काम करते हैं। अच्छा, आप कमठे का दिहाड़ी का काम करते हैं, तो वहाँ कितनी दिक्कतें होती है गर्मी में? बहुत सब दिक्कत होती है। अच्छा, तो फिर कैसे मैनेज करते हैं, कैसे? 1 घंटा करते हैं और आधा घंटा रेस्ट करते हैं, धीरे धीरे काम करते हैं। अच्छा, क्या करना, मजदूरी करनी पड़ती है। अच्छा, कितना फर्क आ गया गर्मी के आम दिनों में और इन दिनों में? बहुत ज्यादा है।
अच्छा, रात में रात मिलती है? रात में बहुत ज्यादा गर्मी कम नहीं हुई। अच्छा, तो फिर कैसे घर में बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, कैसे मैनेज करते हैं? मैंने तो यही है, पंखा चलता है, कूलर चलता है, उसमें तो बैठा रहते हैं, और क्या करें। अच्छा, पंखा कूलर काम करते हैं? हाँ ठंडी हवा देते हैं? हाँ, ठंडी हवा देता है। अच्छा भैया, आपका क्या नाम है? आप क्या काम करते हैं? जतारा मेरा नाम है, कंपनी में काम करता हूँ। आजकल के मेरा ऑफ चल रहा है क्योंकि हीट की वजह से, मतलब हमारे को कंपनी में नियम ऐसा कि 11 बजे से 5 बजे तक काम को बंद कर रखा है काम। अच्छा, तो फिर कैसे खुद को डिहाइड्रेट कैसे रखते हैं, क्या जतन करते हैं? छाछ है, नींबू पानी वगैरह पीते हैं, पानी का पीते वगैरह, यही कहते हैं। बीच में काम के पड़ते, एक घंटा काम कर लिया, आधा घंटा ऑफ कर लो वगैरह, ऐसे इस हिसाब से गर्मी का बचाव करते हैं। अच्छा, कितना दिनचर्या में कितना फर्क आ गया आम दिनों में और गर्मी में? बहुत ज्यादा फर्क आ गया। मतलब पहले काम होता था 8-9 घंटे, अब हो रहा काम 5 घंटे के करीबन काम होता है। अच्छा, जो वर्किंग आवर है वो कम हो गया। हाँ। अच्छा, हमारे साथ दुकानदार भी है, इनसे भी जानेंगे कि जो गर्मी है, इन गर्मी में क्या जो ग्राहकी है उसमें फर्क आया, कितने लोग। भैया, क्या नाम है आपका? धर्माराम। अच्छा, किस चीज की दुकान है आपकी? किराना, सब्जी, दूध, दही की है। अच्छा, तो किस चीज की बिक्री इन दिनों ज्यादा हो रही है? अभी ठंडा बिक रहा है, फ्रीज काम नहीं कर रहा है इस गर्मी में। अच्छा, देखिए, फ्रिज काम नहीं कर रहे हैं, ठंडे के ग्राहक आ रहे हैं, आइसक्रीम के ग्राहक हैं, तो फिर कैसे ठंडा कैसे मैनेज करते हैं, ठंडी कैसे रखते हैं? क्या करें, रात को चालू करके जाते हैं, वैसा ही ऐसा ही रहता है, फ्रीज काम नहीं कर रहा है गर्मी में, और क्या करें। अच्छा, तो आपको कितनी परेशानियां होती हैं गर्मी में? बहुत परेशानी होती है, ग्राहक खाली जा रहे हैं, ठंडा मांगते हैं, क्या करें। अच्छा, तो फिर कैसे मैनेज कैसे करते हैं? वैसे वो आइसक्रीम वाला है, थोड़ा बहुत करते हैं, घर पे रखते हैं, थोड़ा बहुत 1-2 ठंडे वहां से लाके एडजस्ट करते हैं। अच्छा, तो बच्चों को कैसे डिहाइड्रेट रखते हैं, कैसे गर्मी से बचाते हैं? घर में बुजुर्ग है सारे, उनके लिए कैसे जतन करते हैं? बच्चों को बस घर पे रखते ही है, बस बाहर नहीं निकलने देते हैं गर्मी में, और यही मैं बोलता हूँ, बाहर नहीं निकले फालतू का। अच्छा, तो ये कुछ लोग थे, इनका कहना है कि जो गर्मी है वो बेहद भीषण गर्मी है, इसको बचाव के लिए तरह तरह के जतन करते हैं, खुद को डिहाइड्रेट रखने की कोशिश करते हैं ताकि जो गर्मी है उसकी चपेट में न आई और अपना कामकाज जो है वो सुव्यवस्थित चल सके। राजू माली, एनडीटीवी राजस्थान, बाड़मेर। जोधपुर में इन दिनों सूरज ने हाल बेहाल कर दिया है। भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों का प्रकोप लगातार जारी है। प्रदेश के सबसे गर्म जिलों में शामिल जोधपुर में जहां अधिकतम तापमान 47 डिग्री से ऊपर जा रहा है, वहीं आगामी 4 से 5 दिनों तक और अधिक भीषण गर्मी पड़ने की संभावना और अधिक भीषण गर्मी पड़ने की आशंका जताई जा रही है। जोधपुर में दोपहर के समय सड़कें जहां वीरान नजर आ रही है, वहीं भीषण गर्मी से निजात पाने के लिए लोग जतन करते नजर आ रहे हैं। सूर्य नगरी की इस भीषण गर्मी में जहां दोपहर के समय जोधपुर की सड़कें सूनी रहती है, तो वहीं जो है दिनों दिन सूर्य नगरी का तापमान बढ़ता जा रहा है। आगामी 2 दिनों में भी सूर्य नगरी का तापमान करीब 47 डिग्री के पास चले जाने की भी संभावना है। नोपता के चलते जोधपुर में इन दिनों लोग भीषण गर्मी से बचने के लिए कहीं तरल पदार्थों का भी उपयोग कर रहे हैं। वहीं बात करें जोधपुर से सटे फलौदी की, तो वहां तापमान 50 डिग्री से भी अधिक जा रहा है, जहां इस भीषण गर्मी का प्रभाव आम जनजीवन पर तो पड़ ही रहा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा प्रभाव जो है वो कहीं वन्य जीवों पर भी देखा जा रहा है। हालांकि प्रशासन की तरफ से भी जो है गर्मी से निजात दिलाने के लिए पानी के छिड़काव भी किए जा रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात है कि नोपता के इस दौर में भी जो है वो भीषण गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही है। कुछ लोगों से बात करना चाहेंगे जो इस भीषण गर्मी में जो है वो जूस की दुकान पर कहीं तरल पदार्थों का उपयोग भी कर रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? राजेश सोनी। सर, इस भीषण गर्मी में जोधपुर में बहुत चिलचिलाती गर्मी पड़ रही है, इसके निजात पाने के लिए लोग अनूठे प्रयोग भी कर रहे हैं। सर, क्या इसमें है? बहुत बुरा हाल है, जगह जगह पे पानी की सुविधा नहीं है, पानी भी कम आ रहा है और रोज़ टैंकरों से पानी आता है और ये हालत है, एसी भी फेल हो चुका है। बिल्कुल, कुछ और लोग। सर, क्या नाम है आपका? हरीश जोशी। इतनी चिलचिलाती गर्मी है, सन सिटी में जो है सूर्य अपने तल्ख तेवर दिखा रहे हैं, लोग तरल पदार्थों का भी प्रयोग कर रहे हैं। सन सिटी है तो गर्मी तो पड़ेगी, लेकिन जो इन दिनों में हम देख रहे हैं पेड़ बहुत कटे हुए हैं, मतलब इतने पेड़ कट गए हैं, नए पेड़ भी नहीं लगा रहे हैं लोग, तो जितने पेड़ कम लगेंगे, ये गर्मी अभी इस बार 50 है, पिछली बार 45 थी, आने वाले टाइम में 55 जाएगी। अगर जागरूक नहीं हुए, पेड़ नहीं लगे, तो ये गर्मी ऐसे ही बढ़ती जाएगी। तो आप देख सकते हैं लोगों का कहना है कि जो निरंतर जो पेड़ कट रहे हैं वो भी एक गर्मी बढ़ने का एक बड़ा कारण है, जहां गत वर्ष जो है जो हर वर्ष जो है तापमान बढ़ रहा है। कुछ और भी लोग हैं। सर, क्या नाम है आपका? विनोद सोनी जी। सर, हम सूर्य नगरी में हैं, तो सूर्य नगरी का तो सूर्य का ताप तो यहाँ पे आएगा ही।
गर्मी की एक वजह और है, अभी सूर्य के ऊपर है ना वो शोर तूफान चल रहे हैं, उसका भी इफेक्ट धरती पे बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं पसीने से तरबदर है लोग, और इतनी कंडीशन है जोधपुर में इस सन सिटी में भीषण गर्मी की कि लोग कहीं जतन करते देखे जा रहे हैं। नौबता के समय जो है, दोपहर के समय जोधपुर की सड़कें सूनी हैं, एयर कंडीशन भी फेल होने की कगार पर है। हालांकि कई लोगों ने जो है वो पौधारोपण के साथ ही जो वृक्षों की कमी है उसको भी एक बड़ा कारण माना है। हम बात करेंगे जो जूस शॉप है उसके ऑनर से भी हम बात करेंगे। सर, भीषण गर्मी में लोग तरल पदार्थों का प्रयोग कर रहे हैं, कितनी बिक्री हो रही होगी? बिक्री है गर्मी की वजह से ज़्यादा हो रही है अभी, और गर्मी बहुत ज़बरदस्त पड़ रही है। 50 से ऊपर डिग्री टेम्परेचर है। गर्मी तो अपने प्रकृति का दोहन करेंगे तो ऐसे ही गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ेगी। बिल्कुल, तो लोगों का कहना है लोग तरल पदार्थों का अधिक उपयोग कर रहे हैं, और कह सकते हैं कि इस गर्मी से निजात पाने के लिए लोग कहीं जतन करने के साथ ही तरल पदार्थों का अधिक उपयोग कर रहे हैं, जिससे डिहाइड्रेशन से बच सके और गर्मी से भी कुछ राहत मिल सके। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए मुकुल परिहार। तो गर्मी के 3rd डिग्री टॉर्चर से लोग परेशान हैं। अभी से लेकर प्रशासन भी सतर्क हो चुका है। बाड़मेर बलोत्रा में 49 डिग्री तक तापमान पहुंच चुका है, लेकिन इस गर्मी में अपना पेट पालने के लिए मजदूर काम कर रहे हैं। हालांकि समय में बदलाव किया गया, लेकिन सुबह से ही शुरू होने वाली गर्मी का इस पर क्या असर रहेगा? गर्मी के चलते रिफाइनरी में मजदूरों की तबीयत बिगड़ने और 4 मजदूरों की मौत के बाद प्रशासन ने कामकाज 12 से 5 बजे तक बंद रखने के निर्देश भी दिए हैं। श्रम विभाग के अधिकारियों ने रिफाइनरी और श्रमिक कॉलोनी का निरीक्षण करके गर्मी से बचाव के प्रबंध करने के सख्त निर्देश दिए हैं। आपको बताते चले कि यहाँ व्यवस्थाएं के नाम पर नीलबटा सन्नाटा नजर आ रहा है। टीन और सीमेंट की चद्दर के तंग कमरों में एक कमरे में 4 मजदूर रहते हैं। मजदूरों का कहना है कि इस बार बहुत तेज गर्मी है, कमरों में पंखे की हवा भी गर्म आ रही है और कई तरह की दिक्कतें पेश आ रही हैं। यही जानने के लिए मेरे सहयोगी अनिल वैष्णव मौके पर पहुंचे, एक रिपोर्ट तैयार की, जरा वो आप देखिए। प्रदेश में अभी पारा है जो 48 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है। ऐसे में रिफाइनरी के आसपास जितनी भी लेबर कॉलोनियां हैं वहां की क्या व्यवस्था है और इस भीषण गर्मी में यहाँ के मजदूर किस तरह से रहते हैं वो हम दिखाने की कोशिश करेंगे आपको, क्योंकि हाल ही में रिफाइनरी में तेज़ गर्मी से 4 मजदूरों की मौत हुई है। उसके बाद में जिला कलेक्टर ने श्रमिक कॉलोनियों का भी निरीक्षण किया, रिफाइनरी साइट का भी निरीक्षण किया है और कंपनियों को कहा है कि उन मजदूरों के लिए गर्मी से बचाव के प्रबंध किए जाए, उनको कूलर, ठंडे पानी की व्यवस्था की जाए। तो देखते हैं कितनी व्यवस्था हुई है। यहाँ आपको दिखा दें कि एक रूम है, इस रूम में करीबन 4 लोग एक रूम में रहते हैं। क्या कंडीशन है रूम की, मैं ज़रा कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाए आपको रूम के अंदर की कंडीशन। इस भीषण गर्मी में एक पंखा है इनके पास, ना तो कूलर है ना गर्मी से बचाव की कोई साधन है। हम इनसे बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? क्या नाम है? जी धूप सागर है। तो कहाँ के रहने वाले? गोरखपुर। अभी अधिकारियों ने यह मौका इंस्पेक्शन किया, कंपनी को कहा था कि सब मजदूरों के लिए, लेबर के लिए गर्मी से बचाव की कुछ व्यवस्था की जाए, उन्हें चाहे कूलर दिया जाए या ठंडे पानी की कुछ व्यवस्था है आपकी कॉलोनी में? नहीं, ठंडा पानी के लिए तो थोड़ा बहुत सुनाया गया, पर कूलर के लिए ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कितनी गर्मी है इस बार? गर्मी तो है बहुत काफ़ी। आप बताइए, क्या नाम है आपका? आकाश यादव। कहाँ के रहने वाले? गोरखपुर के रहने वाले। जी। क्या गर्मी की कैसी है इस बार? गर्मी तो बहुत ज़्यादा। कितनी परेशानी हो रही है इस गर्मी को लेकर? गर्मी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानी है। कोई व्यवस्था हुई है कंपनी की तरफ से अभी तक? अभी तो कोई सुनवाई मिला ही नहीं। कोई कूलर की व्यवस्था या ठंडे पानी की अभी तक कोई व्यवस्था? ठंडे पानी का थोड़ा तो कुल बताए लो, मगर कूलर का वोलर का कोई व्यवस्था नहीं मिला। तो आप लोग इस एक क्वार्टर में कितने लोग रहते हैं? 4 आदमी रहते हैं। 4 आदमी जी। तो गर्मी से बचने के लिए कंपनी की तरफ से कोई व्यवस्था की गई है? क्या ORS पिलाया जाता है, वो नींबू पानी पिलाया जाता है, और क्या है। और कोई ठंडे पानी की वगैरह व्यवस्था है या मेडिकल्स वगैरह चेकअप वगैरह हुआ है आपका? नहीं, वैसा चेकअप कुछ नहीं हुआ है अभी तक। अभी कंपनी ने जैसे 12 से 5 बजे का रेस्ट मिली है? कंपनी में तो लागू है कि बाहर वाला के लिए बंद है, 11 बजे के बाद 5 बजे तक बंद होता है, लेकिन अंदर बिल्डिंग वाला को काम करने के लिए लागू है। तो अंदर बिल्डिंग में उतना ही आदमी का हार्ड गर्मी है मिला जिला का। अभी आप लोग जहाँ रहते हो, जहाँ साइड पे इतनी गर्मी है और अभी यहाँ जहाँ रहते हो वहाँ भी ऐसी गर्मी है, तो फिर किस प्रकार निकालते हो? अभी ऐसी में कैसे निकाला जाएगा? हम लोग थोड़ा गर्मी धूप में काम किए हुए आदमी इसके चलते रुक पा रहे हैं। रूम में कोई व्यवस्था नहीं की आप? रूम में तो आप खुद ही देख लीजिए कि क्या व्यवस्था है हम लोग का। जी बिल्कुल देख सकते हैं आप बताएं क्या नाम है?
दशरथ कुमार। दरअसल जी क्या स्थिति है गर्मी की इस बार? सर गर्मी की स्थिति बहुत बुरा हाल है। ठीक है, रूम पे कंडीशन नहीं है, मतलब कि हीट स्टिक से यहाँ पे आदमी का चक्कर खा के गिर भी जा रहा है। अगर आदमी टाइम से सोए नहीं, नींद न ले, तो इसका हीट स्टिक होना, पानी न पिए तो एकदम नीचे तक होना ही होना है। तो साइड पे उसका कोई व्यवस्था नहीं है, कोई शेड नहीं बना हुआ है कि कूलर लगा करके कि आदमी जाके वहाँ रेस्ट कर सके। ऐसे बोलते हैं कि रेस्ट करो, भाई रेस्ट करे तो रेस्ट करे कहाँ? चारों तरफ तो कोई खुला जगह है, रेस्ट कोई कहाँ करे? रेत के नीचे, पाइप के नीचे, टैंक के पीछे, यही है। कोई अच्छा कोई व्यवस्था नहीं है, कोई कूलर एसी लगा करके बंदे को रेस्ट दिया जाए वहाँ रहने के लिए, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है प्लांट में। ऐसा बोला गया है कि भाई 12 बजे से 5 बजे तक आप काम मत करो, छाया में काम करो। हम लोग छाया में काम कर बोलते हैं, छाया में काम करो, मर्जी करे तो, लेकिन खास कोई व्यवस्था नहीं है। कभी कभी ORS का घोल देते हैं पीने के लिए। बाकी जहाँ रहते हो वहाँ कोई व्यवस्था की गई? नहीं, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है खास करके, कोई व्यवस्था जी नहीं है। जी बिल्कुल, देख सकते हैं अधिकारियों का इंस्पेक्शन होता है, सारी चीज़ें होती है, लेकिन जो हालात है मजदूरों के वो वैसे के वैसे हैं। उनको काम करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है इस गर्मी में, तेज़ धूप में भी काम करना पड़ रहा है, और जहाँ ये रहते हैं वहाँ भी उनको गर्मी से कोई निजात नहीं मिल पा रही है। अनिल वैष्णव, NDTV, बागेश्वर। राजस्थान में इन दिनों भीषण गर्मी और तेज गर्म हवा के चलते तापमान अर्धशतक बनाने की ओर बढ़ चला है। भीषण गर्मी ने अपने 2016 के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। पारा 49 डिग्री से पार हो रहा है और सरहदी जिले श्रीगंगानगर में गर्मी का असर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। सुबह 7 बजे से ही वातावरण में तपन शुरू हो जाती है, जो देर शाम तक जारी रहती है। अगर तापमान की बात करें तो पिछले 15 दिनों से तापमान लगातार 46 डिग्री के आसपास बना हुआ है। इसका सीधा असर आम जनजीवन पर पड़ रहा है। अधिकतर लोग घरों में रहने के लिए मजबूर हैं। मौसम विभाग ने आने वाले 1 हफ्ते में और अधिक गर्मी पड़ने का अलर्ट जारी किया है। हमने बात की कुछ लोगों से, एक रिपोर्ट तैयार की है, देखिए। प्रदेश के बाकी हिस्सों की तरह श्रीगंगानगर में भी गर्मी का असर लगातार बरकरार है। हालात ये हैं कि पिछले 15 दिनों से लगभग तापमान 40 डिग्री के ऊपर ही बना हुआ है। सड़कें सुबह से ही सुनसान दिखाई देती हैं और लोग अपने अपने घरों में ही रहने को मजबूर हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के कुछ लोग, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह की गर्मी है। वैसे अब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, क्या कहेंगे? गर्मी इन दिनों में बहुत ज़्यादा पड़ रही है। हाँ। क्योंकि 9 तप्पे भी चालू हो चुके हैं। हाँ। आज छठा दिन है शायद, ये छठा या 5वां दिन होगा, सॉरी 3रा दिन आज। हाँ। तो गर्मी के तो ये बात तो पूछो ही मत, गर्मी जो पड़ रही है वो पड़ रही है। हाँ। बहुत ज़्यादा भयंकर गर्मी पड़ रही है। यहाँ की सड़कें वगैरह सब वीरान हो चुकी है। तो किस तरह से बचाव करते हैं गर्मी से आप अपना? बचाव तो ऐसे करते हैं जी, एक तो धूप के लिए जो चश्मा है वो लगाना जरूरी है। हाँ। और एक साथ में कोई कपड़ा रखते हैं। हाँ। तो जिससे बचाव हो सके। हाँ। यहाँ का जो प्रशासन है, जो प्रशासन भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, पर प्रशासन क्या करेगा? ऊपर जो सूरज देवता है वो भयंकर तप छोड़ रहा है, भयंकर तप छोड़ रहा है। पहले जो पिछले साल हैं उसमें तो इतनी गर्मी देखने को नहीं मिली। देखो जी, पिछले साल जो गर्मी पड़ी थी ना, उसके मुकाबले तो मैं कह रहा हूँ है ही नहीं। पिछले साल तो कुछ भी नहीं था। अब जो इतनी गर्मी पड़ रही है, मेरे को लगता है ये वर्तमान का सारा, भविष्यकाल का सारा रिकॉर्ड तोड़ेगा ये। आप बताइए, आप भी क्या कहना चाहेंगे गर्मी को लेके? देखो, गर्मी से परेशान तो है ही। हाँ। मानव जीवन और ये अपने वन्य जीवन वगैरह सब परेशान है। हाँ। परेशानी तो है ही। तो क्या प्रशासन ने कोई इंतजाम किए हैं पशु पक्षियों के लिए? से तो सारी कोशिश कर रहे हैं, बाकी तो देखो जी। हाँ। इससे ज्यादा आपने कुछ नहीं किया। आप कैसे बचाव करते हैं गर्मी से? गर्मी से यही है कि कपड़े वगैरह, सिर पे कपड़ा रखो, आंखों पे चश्मा वगैरह लगा के पानी टाइम टू टाइम पानी पीते रहो, बस, है ना? हाँ जी। देखिए, ये थे कुछ लोग यहाँ के, तो इनका कहना है कि पिछले सालों के मुकाबले इस साल भीषण गर्मी पड़ रही है और अपने ही रिकॉर्ड तोड़ रही है। हालांकि आने वाले दिनों में और मौसम विभाग ने और अधिक गर्मी पड़ने का अलर्ट जारी किया है। अब देखना होगा कि कब सूर्यदेव अपने गर्मी के प्रकोप से आम लोगों को राहत देते हैं और लोग गर्मी से छुटकारा पाते हैं। कुलदीप गोयल, NDTV, श्रीगंगानगर।